हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई बुक विजडम इंग्लिश ऑफ ग्रेड 8 बाय रोहन प्रकाशन। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का टाइटल है द मैजिक ऑफ मुश्किल गुशा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है चैप्टर के बारे में, इसको पढ़ लेते हैं। Challenges and problems are important part of life that give you experience, make you learn and help you to become wiser and stronger. तो बच्चों, हमारी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमारी लाइफ का पार्ट है और उनसे हमको क्या मिलता है, उनसे हमें एक्सपीरियंस मिलता है एंड मेक यू लर्न एंड हेल्प यू बिकम वाइजर, और वो हमें मदद करते हैं कि हम और ज़्यादा बुद्धिमान हो और स्ट्रॉन्ग बने। प्रॉब्लम्स मेक अस ग्रो एंड शेप अस, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी लाइफ में आती हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और हमारी लाइफ को शेपन अप करती हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम पीपल हैव इज दैट दे होप फॉर अ लाइफ विदाउट प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी लाइफ ऐसी हो कि कोई भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। लेट्स गेट स्टार्टेड। Once in the royal city of Isfahan, there was an old woodcutter who lived alone with his young daughter. एक बार की बात है, एक शाही सिटी में, एक रॉयल सिटी जो कि इस्फहान में थी, एक ओल्ड वुडकटर रहता था अपनी डॉटर के साथ। Every day the woodcutter went out to the desert to gather camel thorn bushes, then sold them in the marketplace as firewood. और जो वुड कटर था, जो लकड़हारा था, जो लकड़ियाँ काटता था, वो रोज जाता था डेजर्ट में और जो सूखी लकड़ियाँ हैं उनको इकट्ठे करके लाता था और उनको मार्केट में सेल करता था। इन दिस वे ही अर्न बेयरली इनफ फॉर द टू ऑफ देम, लेकिन उसकी कमाई इतनी ही हो पाती थी कि बहुत मुश्किल से उन दोनों का गुजारा चलता था। वन मॉर्निंग द वुड कटर्स डॉटर सेड, फादर, we always have enough to eat, but just once if would be nice to have something special. Do you think you could buy us some date cakes? अब एक सुबह जो है, जो वुडकटर की डॉटर है, वो कहते हैं कि फादर, हमारे पास खाने के लिए तो पर्याप्त होता है, लेकिन कभी कभार अगर कुछ अच्छा खाने का मन होता है तो वो हमें नहीं मिल पाता। क्या तुम कुछ डेट के केक्स हमारे लिए, मेरे लिए ला सकते हो? I think I could do that, my dear, said the woodcutter. I will just gather some extra wood today. तो कहता है, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। आज ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा लकड़ियाँ मार्केट से लेके आता हूँ, तो उनको सेल करके कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो मैं तुम्हारे लिए डेट केक्स ले आऊँगा। So the woodcutter walked further that day to gather more thorn bushes. अब जो वुडकटर है, अब उस दिन जो है वो कुछ और दूर जाता है जिससे उसको कुछ ज़्यादा लकड़ियाँ मिल जाए। बट ही टुक लॉन्गर देन ही मीन टू, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा समय लग गया वहाँ पर। बाय द टाइम ही गॉट बैक विद द वुड डार्कनेस हैड फॉलन, और जब वो लकड़ियाँ लेके वापस लौटा तब तक बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। इट वॉज टू लेट टू गो टू द मार्केट प्लेस, अब मार्केट में जाने के लिए बहुत लेट हो चुका था। What's more, when he reached his house, he found that his daughter had already bolted the front door and gone to bed. अब क्या हुआ आगे, जैसे ही वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी जो डॉटर है वो दरवाजे पे खड़ी हुई है और वो गुस्से से एंड सोने के लिए चली गई है। नॉक एज ही वुड, देयर वॉज नो आंसर, तो जैसे ही वो जो उसके डोर पे नॉक करता है, जो वुड कटर है, कोई भी आंसर नहीं मिलता। सो ही हैड टू स्लीप आउटसाइड ऑन द डोर स्टेप, तो वो उसके दरवाजे के बाहर ही उसको सोना पड़ता है। द वुड कटर सैंग टू द डोर स्टेप एंड वेप्ट, अब वुड कटर जो है वो दरवाजे पे ही बैठ जाता है और रोने लगता है। What's wrong, old man? He looked up to see a dervish in a long green robe and a tall green cap. अब वो रोने लगता है तो एक डरविश मैन आता है, वो उससे पूछता है कि क्या बात हो गई। तो देखता है कि एक डरविश आदमी है जिसने लॉन्ग ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है और एक ग्रीन कलर की कैप पहनी हुई है। Holy sir, I had gone out to gather thorn bushes and I have come back too late to get into my house, and in all that time I have had nothing to eat, replied the woodcutter. वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बाहर लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए गया था,
लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई और इस दौरान मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मैं भूखा हूँ, उसने जवाब दिया। What night is this, old man? asked the dervish. वो कहता है कि आज कौन सी रात है? The woodcutter said, why, Friday eve, of course. तो कहता है कि आज फ्राइडे है। That's right, it's the eve of our holy day. तो कहता है कि आज तो हमारा पवित्र दिन है। And that's the time of मुश्किल गुशा, the remover of difficulties. और ये जो समय है, आज की जो शाम है वो हमारी पवित्र शाम है, और ये जो समय है वो मुश्किल गुशा जो हमारी परेशानियों का अंत करते हैं उनकी शाम है। The holy man took some roasted chickpeas and raisins from his pouch and handed them to the woodcutter. अब जो आदमी था उसने कुछ चिकपीस जो चने के दाने और रेजिन्स अपनी पॉकेट में से निकाले और वो वुडकटर को दिए। Here, share this with me, you may not know it, the dervish went on. और वो ये देकर उसको चला गया। You may not know it, the dervish went on. वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं होगा कि ये क्या है, बट मुश्किल गुशा इज ऑलरेडी हेल्पिंग यू। लेकिन मुश्किल गुशा जो है वो हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं। इफ़ यू वॉन्ट योर गुड फॉर्च्यून टू कंटिन्यू, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अच्छा भाग्य बने, हियर्स व्हाट यू मस्ट डू, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। एवरी फ्राइडे ईव फाइंड समवन इन नीड, देन शेयर व्हाट यू हैव एंड टेल अ टेल ऑफ मुश्किल गुशा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाए तो तुम्हें क्या करना है कि हर फ्राइडे की शाम को तुम्हें एक ज़रूरतमंद की हेल्प करनी है और उसको मुश्किल गुशा की कहानी सुनानी है। दैट वे यू बोथ विल बी हेल्प एंड विद दैट द होली मैन वैनिश। इतना कह के उन्होंने कहा कि इस तरह से तुम दोनों की मदद हो जाएगी और वो जो आदमी है वहाँ से अदृश्य हो गया। बोथ विल बी हेल्प एंड विद दैट द होली मैन वैनिश। इतना कह के उन्होंने कहा कि इस तरह से तुम दोनों की मदद हो जाएगी और वो जो आदमी है वहां से अदृश्य हो गया। As the woodcutter stared at the empty spot, the door to his house swung open. तो जैसे ही वो empty spot वो देखने लगता है कि वो तो गायब हो गया है और उसके घर का दरवाजा अचानक से खुलता है। फादर, वेयर हैव यू बीन? ओ प्लीज कम इनसाइड। अब जो उसकी बेटी वो कहती, पापा आप कहाँ रह गए थे, अंदर आ जाइए। आई वॉज सो वरीड, सैड हिज डॉटर। मैं बहुत परेशान हो गई थी। अ फ्यू डेज पास्ड व्हाइल द वुडकटर एंड हिज डॉटर एंजॉयड द मैनी डेट्स ही बॉट आफ्टर सेलिंग हिज वुड। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, वुडकटर जो है लकड़ियाँ बेच के कुछ डेट्स ले आता है और वो और उसकी डॉटर जो है उन डेट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। Then one morning when the woodcutter had gone to the desert and his daughter had finished her household work, she decided to go walking in a public park. तो अब एक दिन जो है वुडकटर लकड़ियाँ लेने गया होता है और उसकी जो डॉटर है घर का सारा काम ख़त्म कर लेती है, तो वो सोचती है कि आज वो बाहर वॉक करने के लिए जाएगी। She was strolling down a broad path when a carriage stopped beside her. अब वो रास्ते से गुजर रही होती है तो अचानक से एक गाड़ी उसके पास आके रुकती है। What a pretty little girl, said a royal young lady. तो वो क्या देखती है, उस गाड़ी में जो है एक शाही यंग लेडी होती है और वो उसको देख के कहती है कितनी खूबसूरत लड़की है। I am the daughter of the king, would you like to be my handmaiden? और वो कहती है उससे, वुडकटर की डॉटर से, कि मैं राजा की डॉटर हूँ और क्या तुम मेरी हैंडमेडन बनना पसंद करोगी। हैंडमेडन मतलब जो राजकुमारी या रानियों की जो केयर करती हैं, उनके बाल वाल बनाती हैं, तो वो तुम बनना पसंद करोगी। येस योर हाइनेस, द गर्ल सैड ब्लशिंग। अब खुश तो वो कहती है कि हाँ हाँ मैं बहुत बिल्कुल बनना चाहूँगी। सो द वुडकटर्स डॉटर बिकेम अ हैंडमेडन ऑफ द प्रिंसेस। तो जो वुडकटर की डॉटर है वो राजकुमारी की हैंडमेडन बन जाती हैं। विद द गिफ्ट्स द प्रिंसेस गेव हर, शी एंड हर फादर बिकेम क्वाइट रिच। अब जो राजा की बेटी थी वो उसको अक्सर गिफ्ट दिया करती थी, तो उन गिफ्ट से जो वुडकटर और उसकी डॉटर है वो अमीर हो गए थे। ही बॉट अ नाइस हाउस, उन्होंने एक सुंदर घर खरीद लिया था। एंड ही डिडंट हैव टू गैदर थॉर्न बुशेस एनीमोर। अब उन्हें अपने जीवन चलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठे करके लाके बेचने की ज़रूरत नहीं थी। बट समहाउ ही फॉरगेट व्हाट द डरविश टोल्ड हिम। अब अपने इस खुशी में वो ये भूल जाते हैं कि जो डरविश मैन था उसने क्या कहा था
कि हर फ्राइडे की इवनिंग को तुम्हें किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करनी है, तो वो इस बात को भूल गए थे। 1 month पास, अब ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है। One day the princess went on a picnic to one of her father's private gardens along with the woodcutter's daughter. अब एक दिन जो है, जो प्रिंसेस है वो अपने फादर के ही गार्डन में पिकनिक के लिए जाती है वुडकटर की डॉटर के साथ। देयर वॉज अ स्मॉल लेक देयर, वहाँ पर एक छोटी सी झील होती है। सो दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ स्विम, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो उसमें स्विमिंग करेंगे। द प्रिंसेस टुक ऑफ हर नेकलेस एंड हंग इट ऑन द ब्रांच ओवरलुकिंग द वाटर। अब जो प्रिंसेस है वो अपना नेकलेस उतार के पानी के पास में एक पेड़ था उसकी ब्रांच पे टांग देती है। बट व्हेन शी केम आउट शी फॉरगेट ऑल अबाउट इट, लेकिन जब वो पानी से बाहर आती स्विमिंग करके वो उसको निकालना भूल जाती हैं। A few days later at the palace the princess looked for the necklace। अब कुछ दिनों के बाद जब उसको याद आता है तो उसको नेकलेस उसका नहीं मिलता, वो भूल जाती है कि उसने वहाँ पे टांगा था। तो शी टर्न एंग्रीली टू द वुडकटर्स डॉटर, तो वो वुडकटर की जो लड़की है उस पर गुस्सा करने लगती है। यू स्टोल माई नेकलेस, यू मस्ट हैव टेकन इट व्हेन वी वेंट फॉर अवर स्विम, सैड द प्रिंसेस। प्रिंसेस कहती है कि ज़रूर तुमने ही मेरा हार चुराया है, जब हम स्विमिंग पे गए होंगे तो तुमने मेरा हार चुरा लिया होगा। नो योर हाइनेस आई वुडंट डू दैट, नहीं राजकुमारी मैंने ऐसा नहीं किया है। यू आर अ थीफ एंड अ लायर टू, आई विल शो यू व्हाट हैपन्स टू पीपल ऑफ योर काइंड, गेट आउट ऑफ माई साइड। अब जो प्रिंसेस है वो गुस्सा होती है तो कहती है कि तुम चोर भी हो और झूठ भी बोल रही हो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम जैसे लोगों के साथ क्या होता है, मेरे सामने से चली जाओ। द वुडकटर्स डॉटर्स रैन होम इन टीयर्स। अब जो वुडकटर की लड़की है वो रोते हुए घर वापस आती है। बट एन आवर लेटर सोल्जर्स केम टू द डोर। अब 1 घंटे के बाद राजा के जो सैनिक है वो वहां पर आ जाते हैं। दे अरेस्टेड द वुडकटर एंड कैरिड हिम ऑफ टू द पब्लिक स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ द प्रिजन। और वो जो है वुडकटर को अरेस्ट कर लेते हैं और एक पब्लिक स्क्वायर में जहां पर कैदियों को रखा जाता है वहां पर उसको ले जाते हैं। देन दे लॉक्ड हिज फीट इन द स्टॉक्स एंड लेफ्ट हिम देयर, और वो उसके पैरों को जंजीरों से बांध देते हैं और उसको वहां पे छोड़ देते हैं। द वुडकटर हैड टू सफर द टॉन्ट्स एंड जीयर्स ऑफ द पासर्स बाय। अब जो जहाँ पर उन कैदियों को बांधा जाता है वो एक चौक टाइप का होता है, तो जो भी आने जाने वाला लोग था वो उसको देखते थे और उसको टॉन्ट करते थे। सम पीपल वर काइंडर दो एंड इवन थ्रू हिम स्क्रैप ऑफ फूड। कुछ लोग जो थे उनको उस पर दया आती थी तो कुछ खाना उसको दे देते थे खाने के लिए। नाउ दैट इवनिंग वॉज फ्राइडे ईव। अब जो था फ्राइडे की शाम आ गई थी। एज द सनसेट द वुडकटर कास्ट हिज थॉट्स ओवर ऑल दैट हैड हैपेंड टू हिम इन द पास्ट वीक्स। अब जो है शाम हो जाती है, जो वुडकटर है वो कुछ सोच रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि पिछले कुछ हफ्तों में उसके साथ क्या हुआ। All at once he cried out, "Oh, what a foolish, ungrateful wretch I am!" तो अचानक से उसको याद आता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और उसको याद आता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था कि मैं ये बात भूल गया। Didn't the dervish say to share what I have each Friday eve and tell of मुश्किल गुशा, कि जो दरविश था उसने मेरे को क्या बोला था कि हर फ्राइडे की इवनिंग को मुझे लोगों की हेल्प करनी है, जो भी मेरे पास है उसको शेयर करना है और मुश्किल गुशा की कहानी सुनानी है। येट आई हैव डन इट वंस, और मैंने तो ये काम एक बार भी नहीं किया। जस्ट देन अ पैकेट ऑफ चिकपीस एंड रेजिन लैंडेड बाय द वुडकटर। व्हेन ही लुक्ड अप ही डिडंट सी हु हैड थ्रोन इट बट ही डिड सी अ बैगर बॉय कमिंग बाय। तो अचानक से क्या होता है, चनों का पैकेट और रेजिन्स का पैकेट जो है उसके पास आता है अचानक से कहीं से। जब वो देखता है तो उसको ये पता नहीं चलता कि किसने उसको ये दिया है। बट ही डिड सी अ बैगर बॉय कमिंग बाय, तो वो देखता है कि एक बैगर बॉय वहाँ से आ रहा है, तो शायद उसने ही दिया है। यंग फ्रेंड कॉल द वुडकटर, तो वुडकटर उससे कहता है प्लीज़ शेयर दिस विद मी वाइल आई विल टेल यू द स्टोरी, कि प्लीज़ इसको मेरे साथ शेयर करो जब मैं तुम्हारे को एक कहानी सुनाऊंगा। द बॉय सैट डाउन एंड ग्रेटफुली टुक व्हाट वाज ऑफर्ड, और जो बॉय है वहाँ पर बैठ जाता है और जो उसको चने हैं वो उसको शेयर करता है। एज ही एट द वुडकटर रिलेटेड
everything that he happened from when his daughter asked for date cakes to when he was put in the stocks. तो उसको वो सारी कहानी बताता है किस तरह से वो यहाँ पर कैदी बन गया. थैंक यू सर सेड द बॉय, आई नीडेड द फूड एंड द स्टोरी वॉज गुड टू. तो वो थैंक यू बोलता है, वो कहता है कि मुझे खाने की ज़रूरत थी, उसके लिए थैंक यू, और जो आपने मुझे कहानी सुनाई वो बहुत अच्छी थी. आई होप इट हैज़ अ हैप्पी एंडिंग. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कहानी की एंडिंग हैप्पी हो. द beggar boy went on his way, but he had only gone a block when a rich merchant stopped him and said, "My one and only son, ever since you were stolen at birth, I have looked for that birthmark on your left cheek. Now at last I have found you." अब जो बैगर बॉय था, जो लड़का भीख मांग रहा था, वो चलने लगता है रास्ते पे. तो वो थोड़ा सी दूर भी नहीं जाया होता कि एक अमीर आदमी आकर उसको रोकता है और कहता है कि मेरे बेटे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम अपने जन्म से खो गए थे और मैं तुम्हारे बर्थमार्क होता उस लड़के के, उससे तुम्हें ढूंढ रहा था, जो तुम्हारे गाल पे था. अब फाइनली मैं तुम्हें ढूंढ पाया हूँ. The next day the princess had another picnic in her father's private garden. अब अगले दिन जो प्रिंसेस है वो पिकनिक के लिए दोबारा उसी गार्डन में जाती है. And again she went down to the lake for swim. और वो दोबारा से उसी लेक में स्विम करने के लिए जाती है. She was about to step into the water. वो पानी में पैर रखने ही वाली होती है कि when she saw the reflection of her necklace. तो वो पानी में अपने नेकलेस की रिफ्लेक्शन को देखती है. She looked up into the tree and there was the necklace itself. अब वो पेड़ की तरफ देखती है तो जो उसका हार है वो वहीं पर टंगा होता है. Right where she had left it, जहाँ उसने उसको छोड़ा था. She was sad at what she had done to the woodcutter and his daughter. और उसको इस बात के लिए बहुत दुख होता है कि उसने वुडकटर और उसकी लड़की के साथ क्या किया. By the end of the day, the woodcutter was free from the stocks and his daughter was back in the palace. अब जैसे जैसे वो दिन खत्म हुआ, जो वुडकटर को भी कैद से छुड़ा दिया गया और उसकी डॉटर भी दोबारा महल में आ गई. And every Friday eve after that, the woodcutter always remembered to find someone in need, share what he had and tell his tale of मुश्किल गुशा. अब उसके बाद से हर फ्राइडे की इवनिंग को वुडकटर जो था वो ज़रूरतमंद की हेल्प करता था और उनको मुश्किल गुशा की कहानी सुनाया करता था. तो ये थी आपकी स्टोरी. आई होप यू एंजॉयड. सो आप कुछ वोकैब डिस्कस कर लेते हैं. वोल्टेड मीन्स टू लॉक अ डोर और विंडो. दरविश अ मेंबर ऑफ द मुस्लिम सूफी रिलीजियस ऑर्डर. चिकपीस ग्राम और चना. वैनिश डिसअपियर्ड. Stocks a device or punishing offenders. Jeers typically in a loud voice. Wretch unhappy person. तो ये थी आपके vocabs. कुछ एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं. Tick write the correct option. An old woodcutter lived alone with his daughter. The old woodcutter saw a dervish who was wearing a green robe. The eve of the holy was Friday. The dervish gave the old woodcutter chickpeas and raisins, both A and B. The dervish asked the old woodcutter to tell the tale of Mushkil Gusha. Fill in the blanks. The woodcutter's daughter became a handmaiden of the princess. The woodcutter forgot that the dervish told him. One day the princess went on a picnic to his father's garden. The princess forgot her necklace in the garden. The woodcutter's daughter ran home in tears. Next exercise, write T for true and F for false statement. The woodcutter used to gather logs of sandalwood. False. The woodcutter's daughter wanted some date cakes. True. Mushkil Gusha means one who removes difficulties. True. The woodcutter was arrested by the king's soldiers. True. The princess saw the reflection of a necklace in the water. True. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. तो आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।